नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 2 द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी में मधुर हिंदी पाठमाला भाग 2 से पाठ 13 जिसका शीर्षक है कहानी फलों की, इस पाठ का अध्ययन करवाऊंगी। बच्चों, आज मैं पाठ के अध्ययन के साथ साथ व्याख्या करके भी बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। पृष्ठ संख्या 112 से। पाठ 13 कहानी फलों की। बच्चों, पाठ में प्रवेश करने से पहले दिए गए बात पर ध्यान देते हैं। खट्टे मीठे प्यारे फल, खाने में सब न्यारे फल, रोज खाओ ताजे फल, स्वस्थ रहोगे हरदम हर पल। बच्चों, इन पंक्तियों को गाइए और इस पाठ द्वारा फलों और उनकी विशेषताओं को जानिए। तो चलिए बच्चों, पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। एक दिन अशोक आमों के बाग में गया। वहाँ पेड़ आम से लदे हुए थे। एक पेड़ पर बहुत बड़ा आम लगा था। अशोक उसके पास खड़ा होकर ध्यान से देखने लगा। तो बच्चों, इस पाठ में एक अशोक नाम का लड़का है जो आमों के बाग में जाता है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं आम किस मौसम में पाए जाते हैं? आशा करती हूँ आप सभी को यह बात पता है कि आम ग्रीष्म ऋतु में पाए जाते हैं। तो चलिए पाठ में आगे बढ़ते हैं। अशोक बाग में जितने भी पेड़ देखता है, हर एक पेड़ में आम भरे पड़े थे। उन्हीं में से एक पेड़ पर एक बहुत बड़ा आम लगा हुआ था। अशोक उसके पास खड़ा होकर उस आम को ध्यान से देखने लगा। इतने में आम बोल पड़ा, बालक, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? हाँ हाँ, अशोक ने कहा, मैं आम हूँ, फलों का राजा। जब मेरे पेड़ पर बौर लगती है तो कोयल गाना गाने लगती है। मैं धनी निर्धन बड़े बूढ़े सबका प्यारा फल हूँ। बच्चे तो मुझे बहुत ही पसंद करते हैं। विदेशों में भी सब मुझे बहुत चाहते हैं। आम की बातें सुनकर अशोक ने कहा, प्यारे आम, तुम मुझे कुछ और फलों के बारे में भी बताओ। यह सुनकर आम कहने लगा, सबसे छोटे फल हैं बेर। ये पेड़ों पर भी लगते हैं और झाड़ियों पर भी। ऋषि मुनि इन्हें चाव से खाते थे। तुमने सावले जामुन तो देखे ही होंगे, खट्टे मीठे कितने अच्छे लगते हैं। वर्षा ऋतु में पेड़ों पर इनकी बहार छा जाती है। तो बच्चों, जब अशोक उस बड़े से आम को ध्यान से देखने लगता है, तभी वह आम बोल पड़ता है अशोक से कि क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? और अशोक खुशी खुशी उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तब आम कहता है कि वह फलों का राजा कहलाता है और जब ग्रीष्म ऋतु में आम के पेड़ पर बौर लगती है, अर्थात आम के फूल निकल आते हैं, तब कोयल गाना गाने लगती है आम के पेड़ों पर बैठकर। धनी हो निर्धन हो बड़े हो बूढ़े हो, हर किसी को आम बहुत ही पसंद है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें तो बहुत ही अच्छा लगता है मीठे मीठे रसीले आम खाना। बच्चों, यह आम जो है विदेशों में भी बहुत पसंद किए जाते हैं। आम की बातें सुनकर अशोक आम से कहता है कि कुछ और फलों के बारे में भी बताए तो उसे अच्छा लगेगा। यह सुनकर आम कहता है कि सबसे छोटा फल है बेर। यह पेड़ पर भी लगता है और झाड़ियों पर भी। ऋषि मुनि इन्हें बहुत ही चाव से खाते थे।
आगे आम कहता है कि सांवले जामुन जो है वो खट्टे मीठे होते हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और सांवले जामुन वर्षा ऋतु में पेड़ों पर इस कदर छा जाते हैं कि ऐसा लगता है मानो बाहर आ गई है। पृष्ठ संख्या 113। अनार खट्टे भी होते हैं और मीठे भी। इसके दानों अनार दाना को चटनी में डाला जाता है। मीठा अनार बेदाना कहलाता है। कंधारी अनार के दाने सुर्ख लाल होते हैं। अशोक ध्यान से सुन रहा था। आम आगे बोला, अनानास के सिर पर मुकुट होता है। यह बड़ा रसीला होता है। लोग इसका रस पीते हैं। इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है। तुमने अंजीर खाई है कभी? अशोक ने माफ कीजिए आम ने अशोक से पूछा। हाँ, अशोक बोला, ये ताज़ी तो मीठी होती ही है, सूखी उससे भी मीठी होती है। आम ने कहा, अच्छा? अशोक को आश्चर्य हुआ। तो बच्चों, आम आगे अनार के बारे में कहता है कि अनार खट्टे भी होते हैं और मीठे भी होते हैं। अनार दानों को चटनी में भी डाला जाता है। मीठे अनार को बेदाना भी कहा जाता है और जो कंधारी अनार होते हैं उसके दाने सुर्ख लाल होते हैं। बच्चों, आगे आम कहता है कि अनारस के सिर पर मुकुट होता है। अनानास बहुत ही रसीला होता है। लोग इसका रस पीते हैं। इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है। आगे आम अशोक से पूछता है, क्या तुमने अंजीर खाई है? अशोक हाँ कहता है। उसके बाद आम कहता है अंजीर के बारे में कि ताज़े अंजीर मीठे तो होते ही हैं, परंतु सूखे अंजीर उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट और मीठे होते हैं। यह जानकर अशोक को बहुत ही आश्चर्य हुआ। पृष्ठ संख्या 114। कटहल और पपीता ऐसे फल हैं जिन्हें फल और सब्जी दोनों तरह से खाते हैं। आम ने कहा, क्या? आश्चर्य से अशोक बोला। इनके अलावा और कौन कौन से फल हैं? अशोक ने पूछा। खट्टे मीठे अमरूद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। नाशपाती दो तरह की होती है, कड़े गूदे वाली और मुलायम कश्मीरी नाशपाती, जो बाबूगोशा कहलाती है। सेब के बारे में तो यह कहते हैं कि रोज एक सेब खाने से डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। कश्मीरी सेब सबसे अच्छा माना जाता है। हरे अलूचे, पीले अलूचे, नीली काली चेरी, विचित्र छिलके वाली लीची, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज गर्मियों के फल है। संतरे, नारंगी, माल्टे, मौसमी, गलगल, नींबू, ये सब एक ही जाति के फल है। वाह, रसीले संतरे तो मुझे बहुत ही पसंद है, कहते हुए अशोक के मुंह में पानी आ गया। तो बच्चों, आम अशोक से और भी फलों के बारे में बताता है। कहता है, कटहल और पपीता जो फल है, इन्हें फल के रूप में भी खाया जा सकता है और सब्जी के रूप में भी खाया जा सकता है। यह सुनकर अशोक को आश्चर्य होता है और पूछता है, इनके अलावा और कौन कौन से फल है? तब आम कहता है, खट्टे मीठे अमरूद स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं। नाशपाती दो तरीके के पाए जाते हैं, एक कड़े गूंदे वाली और दूसरा मुलायम कश्मीरी नाशपाती, जिसे हम बाबूगोशा के नाम से भी जानते हैं। आगे आम सेबों के बारे में कहता है कि यदि
हम हर रोज एक सेब खाए तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सेब में वे गुण हैं जो हमें बीमारियों से बचाकर रख सकता है। आगे आम सेबों के बारे में कहता है कि कश्मीरी सेब सबसे अच्छा माना जाता है। अब आम कुछ और फलों के बारे में बताता है। हरे अलूचे, पीले अलूचे, नीली काली चेरी, विचित्र छिलके वाली लीची, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, ये सभी फल गर्मियों के मौसम में पाए जाते हैं। संतरे, नारंगी, माल्टे, मौसमी, गलगल, नींबू, ये सारे फल जो है ये एक ही जाति के फल है। और जैसे ही अशोक संतरे के बारे में सुनता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि रसीले संतरे अशोक को बहुत ही पसंद है। आम ने कहना जारी रखा, चीकू देखने में मिट्टी का ढेला सा लगता है, परंतु यह खाने में मीठा होता है। नारियल की गिरी बहुत स्वादिष्ट होती है। नारियल का पानी भी मीठा होता है। खजूर की कई किस्में हैं, हरी खजूर, सूखी खजूर, पिंड खजूर, ईरानी खजूर। आम दादा फलों की यह कहानी तो बड़ी मज़ेदार है, लेकिन अब शाम हो गई, इसलिए बाकी फलों के बारे में कल बता दीजिएगा, अशोक ने कहा। एक और बात, प्रतिदिन ताज़े फल खाना और अपने दोस्तों को भी खाने के लिए कहना। ताज़े फल रोज खाने से शरीर मजबूत बनता है, आम बोला। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कहते हुए अशोक ने आम से विदा ली। बच्चों, इसकी रचयिता है, अर्थात इस पाठ के रचयिता है उर्मिला मैदिरत्ता। तो बच्चों, आगे आम कहता है, चीकू मिट्टी के ढेले जैसा लगता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा होता है। नारियल की गिरी बहुत स्वादिष्ट होती है, साथ ही साथ नारियल का पानी भी बहुत ही मीठा होता है। आम ने आगे यह भी बताया कि खजूर की कई सारी किस्में पाई जाती है, जैसे हरी खजूर, सूखी खजूर, पिंड खजूर, ईरानी खजूर। बच्चों, इन सब बातों को सुनते सुनते शाम हो जाती है, इसलिए अशोक आम से कहता है कि फलों की यह कहानी बड़ी ही मज़ेदार है, लेकिन शाम हो जाने के कारण बाकी फलों के बारे में वह कल सुनेगा। और अशोक को आम कहता है कि एक बात ध्यान रखे कि प्रतिदिन ताज़े फल खाए और अपने दोस्तों को भी खाने के लिए कहे, क्योंकि ताज़े फल रोज़ खाने से शरीर बहुत ही मजबूत बनता है। यह सब सुनने के बाद आम से अशोक विदा लेता है। तो चलिए बच्चों, कहानी के सार को भी जानते हैं। अशोक आम के बाग में गया। आम ने अशोक को अपने बारे में बताया। अशोक ने आम से अन्य फलों के बारे में भी जानना चाहा। आम ने इन सभी के बारे में बताया, बेर, जामुन, अनार, अनानास, अंजीर, कटहल, नारियल आदि। अंत में आम ने बताया कि ताज़े फल खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। तो बस बच्चों, इस पाठ को हम यही समाप्त करते हैं। पाठ को आप सभी मन लगाकर पढ़ें और फलों के महत्व को समझें और इन अच्छे फलों को खाने की आदतों को अपने जीवन में अपनाएं। तो बस बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।